जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे वास्को डी गामा के भारत यात्रा की। वास्को डी गामा जिसको हम भारतवासी झूठ मूठ का हीरो बना दिए हैं, जबकि सही में वो एक विलन था, बहुत बड़ा समुद्री लुटेरा था, डाकू था, और उसको हम भारतवासी टाइटल दे दिए कि उन्होंने भारत का खोज किया था। भारत कोई खोया हुआ देश थोड़ी है, भारत का इतिहास हजारों हजार वर्ष पुराना है, लेकिन लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। सभी वीडियोस बनाते हैं, गूगल पे यही आपको मिलेगा, जबकि मेरे हिसाब से ये गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि ये बहुत बड़ा लुटेरा था। ये भारत में इसीलिए आया था कि भारत को गुलाम बना सके। इसी कारण से 450 वर्षों तक पुर्तगाली सब भारत के अंदर रहे, यही चोट्टा के वजह से, वास्को डी गामा के वजह से। तो आज वास्को डी गामा का पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल उस समय स्पेन और पुर्तगाल यूरोप के अंदर ये दोनों सबसे बड़े देश थे और सबसे ताकतवर देश थे। यही दोनों देश का वर्चस्व चलता था उस समय यूरोप के अंदर, और ये दोनों मिलके बांट लिए थे कि एक पश्चिमी क्षेत्र को लूटेगा यानी अमेरिका साइड, और दूसरा पूर्वी क्षेत्र को लूटेगा। वैसे भी हम हिंदुस्तानी इतिहास के जो भी गलत तथ्य हैं अन्य देशों का, उसको दुनिया के सामने लाते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। देखिए, गलत का विरोध सीना ठोक के कीजिए, इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। इसी कारण से आज हम वास्को डी गामा का इतिहास को पूरा सत्य बताएंगे, और ये बताएंगे कि वास्को डी गामा कौन था जिसको हम भारतवासी हीरो समझ के रखे हैं कि भारत का खोज कर दिया था। भारत कोई भुलाया हुआ था, पगला ही भारत का खोज करेगा। इस समुद्री रास्ता से खोज किया था ताकि हम भारत पहुंच सके, समुद्र का रास्ता के जरिए यूरोप से यहाँ पे। वैसे तो भारत के अंदर व्यापार हजारों वर्षों से चीन के साथ, रूस के साथ और अरब कंट्रीज के साथ होता था। तो ये वास्को डी गामा कौन खेत का मूली है जो बताएगा कि हम भारत का खोज किया था। 300 दिन समुद्र में यात्रा करना, वो भी 24,000 माइल का सफर करके ये भारत पहुंचे थे यूरोप से। ठीक है, आसान नहीं था ये सफर, ठीक है, लेकिन इसको तो गुलाम बनाना था और साथ ही ईसाई का प्रचार प्रसार करना था और व्यापार भी करना था। तो ये हर चीज़ को करने के लिए तैयार था, क्योंकि इसके अंदर ताकत था, ये लुटेरा था और ये सब सह चुका था। तो इसका टारगेट था कि हम पुर्तगाल के लिस्बन से निकलेंगे और उसके बाद भारत पहुंचेंगे, और ये पहुंचता भी है। पूरी कहानी को जानते हैं। बीच में ये अफ्रीका के कई क्षेत्रों में रुकता है, कहाँ कहाँ रुकता है, कब कब रुकता है, और इसका सफ़र कैसा होता है। आपको क्या लगता है कि वास्को डी गामा ही वो व्यक्ति था जो यूरोप से भारत आना चाहता था? इससे पहले भी कई लोग यूरोप से भारत आना चाहते थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो यूरोप से भारत आना चाहते थे व्यापार करने के लिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोलंबस, और कोलंबस ही वो व्यक्ति रहता है जो पूरे यूरोप वासियों को यह विश्वास दिला देता है कि हम जिस जगह का खोज किए हैं वही इंडिया है रियल में। जबकि 20 साल तक बेवकूफ़ बने रहते हैं यूरोप वाले लोग, और वही वेस्ट इंडीज़ को इंडिया समझते रहते हैं। ठीक है, इसका अगर पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर भी वीडियो हमने डाला है, आप जाके कल वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल में बताया है कि कोलंबस का सफ़र कैसा रहा। अब चलिए जानते हैं कि और कौन व्यक्ति थे जो भारत का खोज करना चाहते थे। तो वो है बार्थोलोम्यो डियास। ये सही रास्ता पे आ रहे थे लेकिन थक गए थे। ये अपना पुर्तगाल से सफ़र शुरू करते हैं और धीरे 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 चलते 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 ये केप ऑफ गुड होप तक आते हैं। केप ऑफ गुड होप में आके ये रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इधर जब देखते हैं तो खाली समुद्र नज़र आता है, पूरा का पूरा इसको पानी नज़र आता है। तो बोलता है अब हम थक चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम सफ़र नहीं कर सकते। तो एक अच्छी बात थी कि ये भारत भले नहीं पहुँच पाए, लेकिन भारत आने का सबसे सटीक रास्ता खोज दिए थे। कौन? बार्थोलोम्यो डियास। ठीक है, अब हम जानेंगे वास्को डी गामा के बारे में। तो देखो, ये जो था कोलंबस, ये स्पेन का था, और वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था, और ये भी बार्थोलोम्यो डियास पुर्तगाल का था। तो बार्थोलोम्यो डियास से ये जानकारी ले लेता है वास्को डी गामा और बोलता है कि चलो तुमने केप ऑफ गुड होप तक गया है, यहाँ तक तो हमको अब कुछ नहीं खोजना, यहाँ तक इसके अनुसार जाने गए रास्ते पे ये चला आता है। बोलता अब इसके आगे हम खोजेंगे। तो यहाँ से यहाँ आना इसके लिए आसान हो जाता है वास्को डी गामा के लिए, और ये यहाँ पहुँच जाता है। अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि समुद्री रास्ता से ये क्यों आया? ज़मीनी रास्ता से भी तो आ सकता है, क्योंकि किसी किसी का मन में अजीब अजीब प्रश्न उत्पन्न होते हैं। चलो उसका भी जवाब देते हैं कि आखिर ये समुद्री रास्ता से क्यों आया।
देखो उस समय भारत मसाला उत्पन्न करता था और यहाँ पे मसाला बहुत सस्ता मिलता था, और अरब के लोग और यूरोप के लोग मीट खाने के बड़ा शौकीन थे। वो लोग को मीट मांस बहुत अच्छा लगता था और उसमें मसालों का ज़रूरत रहता ताकि लंबे समय तक उसे ताज़ा रखा जाए और उसके बाद स्वादिष्ट बनाया जाए। तो ये जो यूरोप वाले लोग थे वो सबसे पहले यहाँ से खरीदते थे, ये मसाला भारत से खरीदता था अरब कंट्री, और भारत से खरीदता था एशिया के अन्य देश, और इसको बेचता था यूरोप वाले को। तो यूरोप वाला सोचा कि हम लोग जो ये लोग से खरीदते हैं तो महंगा पड़ जाता है। तो धीरे धीरे यूरोप वाले को पता चल गया कि ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्री और इधर के एशिया वाले अन्य कंट्री, ये मसाला खरीदते हैं आपका भारत से। तो यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल देश चाहता था कि डायरेक्ट हम भारत से बिजनेस करेंगे। तो वो अगर इधर से आना चाहता तो इसको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता भारत आने के लिए, क्योंकि इधर आपका रूस है और रसिया को पूरा पार करके यहाँ आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय बहुत सारे युद्ध चलते रहते थे। तो ज़मीन से आना, ट्रेन भी नहीं था, ट्रक भी नहीं था और वैसा साधन नहीं था कि ये लोग आ सकते थे। अब ऊँट और घोड़ा से कितना दिन तक सफ़र करेगा, इसी कारण से इधर से आना बहुत मुश्किल था। और इधर जो है यहाँ बीच में बिजनेस करते थे भारत से अरब कंट्री। तो अरब कंट्री वाला आने देगा क्या? अरब कंट्री वाला जो है इसको मार के इधरे भेज देता है, क्योंकि इसका बिजनेस खराब हो जाता है। ये लोग इसको बेचता था महंगा दाम में। तो ये लोग यूरोप वाला कंट्री सोचा कि क्यों ना हम समुद्री रास्ता से भारत आने का विचार करें, और उसी कारण से सबसे पहले कोलंबस, फिर बार्थोलोम्यू डियास, ये सब प्रयास किए, लेकिन कोलंबसवा तो इधर पहुंच गया, ठीक है, इस साइड में, और इसी को भारत बता दिया। उसके बाद बार्थोलोम्यू डियास जो है वो यहाँ तक आया, केप ऑफ गुड होप तक, और उसके बाद थक के यहीं से रिटर्न लौट गया। अब जो है बारी था वास्को डी गामा का, जो यहाँ से लेके भारत तक का सफ़र किया। कैसे? तो आगे जानते हैं क्यों भारत आना चाहता था, ये सबसे बड़ी बात है। विश्व के सभी देश उस समय भारत से व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि उस समय भारत एक मजबूत राष्ट्र था। भारत सबसे बड़ा व्यापारिक देश था, जिसके अंदर विश्व के सभी देश आना चाहते थे और व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि पूरे विश्व का 30% जो जीडीपी है वो भारत ही पूरा करता था। आप सोच के देखिए भारत कितना स्ट्रॉन्ग था। 17वीं शताब्दी में ये 24.44% था, जो पूरे विश्व में पहले स्थान पे था जीडीपी के मामले में। तो हमारा भारत ऐसे ही थोड़ी कहा जाता कि सोने की चिड़िया थी। भारत एक समय बहुत मजबूत राष्ट्र था। आप देख सकते हैं यूएसए, उसके बाद यूरोप, चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट का कुछ चार्ट बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का ग्राफ यहाँ पे लगभग जो है 30% पे गया हुआ है। यानी पूरा यूरोप मिला के जितना जीडीपी नहीं रखता था उतना अकेले भारत रखता था। सोच लीजिए उस समय भारत कितना स्ट्रॉन्ग था। और हमारे भारत में उस समय एक भी भिखारी नहीं था, हमारे भारत देश में उस समय एक भी बेरोजगार नहीं था। और आज का भारत, नया भारत, जिसको हम लोग विश्व गुरु बनाने चले हैं, क्या ही बताएं इसके बारे में। अगले 400 सालों में इतना पीछे चला गया कि क्या ही बताएं। जैसे सोने की चिड़िया से कंगाल चिड़िया बन गई है हमारा भारत। इसके पीछे रीजन था कि बाहरी लोगों को यहाँ पे प्रवेश और व्यापार के माध्यम से आए और धीरे धीरे हम लोग को गुलाम बना दिए। अब आपको बताते हैं कि वास्को डी गामा भारत कैसे आया और कितने जहाज़ों को लेके आया था। वास्को डी गामा भारत 4 जहाज़ों के साथ आया था। यही इसी तरह के वो 4 जहाज़ थे जिसके जरिए वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। इसका सफ़र शुरू हुआ था पुर्तगाल के लिस्बन से। ये धीरे धीरे यहाँ से निकले और सबसे पहले हमने आपको बताया ना केप ऑफ गुड होप, जो बार्थोलोम्यू डियास खोज किया था, वहाँ तक पहुँचे। फिर धीरे धीरे ये आते गए और अफ्रीका के कुछ तट पे रुके और उसके बाद ये पहुँचे मोजम्बिक के जो राजा थे वो इसका भव्य स्वागत किया, क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे कि ये कौन है। भाषा बदलने में वास्को डी गामा बड़ा होशियार था। ये ऐसा लैंग्वेज में बात किए कि मोजम्बिक के राजा को लगा कि ये शायद मुस्लिम है और इसका खूब स्वागत किए। बाद में पता चला ये ईसाई धर्म का है और ईसाई का प्रचार प्रसार करेगा, तो तुरंत जो है इसको वहाँ से भगा दिया। जिस जगह पे पहुँचते हैं वहाँ पे स्टोन पिलर गाड़ देते हैं ताकि रिटर्न आते समय इस स्टोन पिलर को ये देख सके, ठीक है। और उसके बाद ये धीरे धीरे पहुँच जाते हैं मालिंदी। जब इसे मोजम्बिक से भगाता है तो ये मालंदी पहुंच जाते हैं। उस समय मालंदी में ये पता करते हैं कि यहाँ से भारत कैसे जाना है, ठीक है। तो मालंदी में उस समय गुजरात के एक व्यापारी आया हुआ रहता है, जो
व्यापार करने आता है यहाँ पे मालंदी में। अब सोचो गुजरात के व्यापारी कितना डेवलप थे पहले से ही। आज कहता है गुजरात डेवलप कर गया, लेकिन आपको कहाँ पता है कि गुजरात आज से 500-550 वर्ष पहले से ही बहुत डेवलप है। वो पहले से ही इधर व्यापार करता था। तो एक गुजराती आया, उसने बोला कि देखो तुमको इंडिया जाना है, वास्को डी गामा को बोला यहाँ से सीधे चला जाओ। तो वास्को डी गामा बोला पगला, यहाँ से सीधे जाएंगे तो हम इस समुद्र में डूब के मर जाएंगे। इसका बात कोई विश्वास नहीं हुआ। फिर अगला दिन वास्को डी गामा क्या देखता है कि इधर के साइड में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। और इन पक्षियों को जब देखता है तो बोलता है, वो जो गुजराती इंडियन था वो सही बोला कि इधर ही जो है वो होगा इंडिया। अब जो है वो गुजराती का मदद से ही जो बताया था जिस तरह रास्ता, वैसे ही ये धीरे 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 इंडिया की ओर आने लगते हैं। और इनका सफ़र जारी रहता है, कुछ दिन तक सफ़र करते हैं और बहुत तेज़ी से ये 24 अप्रैल को यहाँ से निकलते हैं मालिंदी के तट से। और उसके बाद 20 मई 1498 को ये पहुँच जाते हैं इस जगह पे, गुजरात के कालीकट में। और जैसे ही ये गुजरात के कालीकट में पहुँचते हैं, वहाँ के राजा रहते हैं जमुरीन। जमुरीन राजा को जैसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा और ऑटोमेटिक चल रहा है, तो ये सोचता है कि हम लोग का तो सारा जहाज चप्पू से चलता है, ये ऑटोमेटिक से चलने वाला जहाज कहाँ से आ गया। तो ये पता करता है, तो पता चलता है कि सही में ऑटोमेटिक से चलने वाला जहाज आ रहा है। तो ये जमुरीन राजा पहुँचता है और उसके बाद जो है इसका भव्य स्वागत करता है वास्को डी गामा का, ठीक है। और वास्को डी गामा भी काफ़ी खुश, सोचा अब हम जिस मकसद से आए हैं ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे और उसके बाद पूरे भारत में व्यापार करेंगे। तो राजा जमुरीन से फिर आता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमको व्यापार करने का आदेश दिया जाए भारत के अंदर, हम यूरोप से आए हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो जमुरीन रहता है बोलता है भाग यहाँ से, तुम व्यापार करेगा, तुम बहुत बड़ा व्यापार करने वाला हो गया, इसको भगा देता है। इसके बाद गुस्सा आ जाता है वास्को डी गामा को और वास्को डी गामा निर्णय लेता है कि हम वापस जाएंगे। अंततः 7 जनवरी 1499 को ये मालिंदी पहुँचते हैं। 123 दिन बाद 10 जुलाई 1499 को ये फिर पुर्तगाल पहुँच जाते हैं। 10 जुलाई 1499 को, क्योंकि यहाँ से फिर तेज़ी से ये रिटर्न लौट जाते हैं लिस्बन, ठीक है। और वहाँ जाते हैं जैसे ही तो इनका भव्य स्वागत होता है, ठीक है। और ये ऐसा स्वागत होता है कि पूरा विश्व उस समय से लेके आज तक इनको कह रहा है कि ये भारत का खोज किया था। हालांकि समुद्री रास्ता का खोज किया था, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हें डोम का टाइटल मिलता है, जो बहुत बड़ा टाइटल होता है पुर्तगाल में। भव्य स्वागत होता है, इसे कई जमीन दिए जाते हैं और मतलब सोना चांदी से इसको तौल लिया जाता है, इस तरह आप मान लीजिए। लेकिन इसका सफ़र इस दौरान बहुत मुश्किल रहता है। 170 लोग जाते हैं, अब मात्र 54 लोग वापस आते हैं। पता है कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि अरब का हमला, अरब देश जो थे उसका यहाँ पे हमला होता है। बहुत बार समुद्र में लड़ाई होता है लड़ाकू जहाज़ों के साथ, और लड़ाई में इसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसका अपना भाई तक मारा जाता है वास्को डी गामा का, ठीक है। प्लस एक बीमारी रहता है जिसका नाम रहता है अस्कर्बी बीमारी। वो समुद्र के अंदर जब चलता है तो यहीं पे उस तरह के बहुत सारे कीड़े होते हैं जिसके कारण ये बीमारी होता है, और उस बीमारी से भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो सबसे पहले अरब के हमले से, उसके बाद ये अस्कर्बी बीमारी से 170 में मात्र 54 लोग ही बचते हैं जो वापस आते हैं आपका लिस्बन पुर्तगाल। उसके बाद वास्को डी गामा बोलता है हम फिर से भारत जाएंगे। एक बार भारत आया, व्यापार करने इसको नहीं मिला, दोबारा फिर ये आया। पहली बार ये 1498 में आया था, जो 20 मई को पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 को फिर से व्यापार करने आया था। प्लस अरब के लोग जो इसके भाई को मारा था और इसके आदमियों को मारा था, उन सब से भी बदला लेना था। तो दोबारा जब आया तो पूरे दल बल के साथ आया और अरब कंट्री के लोगों को और उसके जहाज़ों को खूब मार के डुबाया था, ठीक है। तिवारा ये तीसरा बार फिर से भारत आया, ठीक है, 1524 में। और 1524 में इसे जो है यहीं पे ये मर जाते हैं, ये वास्को डी गामा, ठीक है। और इसी कारण से वास्को डी गामा नाम का एक शहर भी है। सोच के देखो, जो हमारे देश को लूटने आया था वास्को डी गामा, जो हमारे देश में 450 साल राज किया था उसी के चलते, पुर्तगाली 200 साल तक अंग्रेज राज किया उसी के चलते। वो रास्ता ना खोजता, ना इतना कुछ होता, धीरे धीरे डेवलप होता, बाद में रास्ता खोज होता, तो हो सकता है कि नहीं होता। इसी के कारण से 450 साल तक राज किया पुर्तगाली यहाँ पे, ठीक है। और उसके नाम का अभी भी
शहर है हमारे देश में। मुगलों का तो नाम बदला जा रहा पता नहीं, ये वास्को डी गामा शहर और स्टेशन का नाम कब बदला जाएगा हमें समझ में नहीं आता है कि वास्को डी गामा जो लुटेरा था, जो हमारे देश को बर्बाद किया, उसके नाम से ये सब रखने का क्या ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि ये जो डकैत है, चोर है, इसके नाम से जहाँ जहाँ भी हमारे भारत देश में कुछ भी है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। 1519 में जो उस समय पुर्तगाल के राजा था मैनुअल I, वो इन्हें पहला यात्री का टाइटल दिया था पूरे विश्व में। जो पहला यात्री है वो समुद्री रास्ता से भारत का खोज किया था। 1524 में उस समय राजा थे जॉन III, जो इन्हें भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया था कि भारत के अंदर तुम वायसराय है, जैसे अंग्रेज बाद में नियुक्त करते थे, ठीक है। 1524 में जब इनका मौत हो गया था तो इनके जो अवशेष हैं वो पुर्तगाल वाले ले जाते हैं 1539 को, ठीक है। तो ये रही वास्को डी गामा की कहानी। उम्मीद है आपको वास्को डी गामा के बारे में सब पता चला होगा कि वास्को डी गामा एक लुटेरा था। बहुत सारे लोग जो है वो यूरोप जाते हैं और इंग्लैंड का तारीफ़ करते हैं, पुर्तगालियों का तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने हमारा देश में आया तो हमारा देश डेवलप हुआ, हमारे देश को ट्रेन मिला, हमारे देश को ये मिला, हमारे देश को वो मिला। पहले हमारा देश बहुत गरीब था। तो उन बेवकूफ़ों को समझाइए कि 17वीं शताब्दी में हमारा देश जीडीपी में दुनिया का नंबर 1 देश था और एक भी भिखारी नहीं था, देश के अंदर एक भी लोग बेरोजगार नहीं था। और आज 400 साल के बाद क्या स्थिति आप देख सकते हैं। तो इसी कारण से उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी पता चली होगी और वास्को डी गामा का रियल इतिहास पता चला होगा।